साथियों नमस्कार। मुन्ना झारखंड न्यूज़ में आप सभी को स्वागत है। छठ पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। आइए छठ पर्व के बारे में आप सभी को थोड़ा सा मैं बयान रखता हूं और एक आगे कहानी भी सुनाऊंगा। जो कहानी आप सुन करके पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो आप कट नहीं करिएगा बीच में, आप पूरा वीडियो देखिए। छठ पर्व के बारे में बता रहा हूँ। छठ पर्व षष्ठी का अपर अंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। तो ये 4 दिनों का त्यौहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्यौहार में गलती का कोई जगह नहीं होती है। इस व्रत को करने का नियम इतने कठिन है, बहुत कठिन है। इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं के प्रश्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवस्थाओं में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, जमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश के सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी और इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिन बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों को स्वस्थ सफलता और सिधारू होने का आशीर्वाद भी मिलता है। पुराण में इन्हीं देवी का नाम कत्यानी बताया गया है। इनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। तो दोनों कोई संतान नहीं थी दोस्तों उसका। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा में महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेजित यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के सफल रूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। दोस्तों ध्यान से ये कहानी को सुनिएगा, अब बहुत रोचक कहानी है। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उनके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातें को प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इन पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाने जाने लगा। छठ व्रत के संभव में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था और इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थी और पांडवों को राजपाट लौट आए थे। आइए थोड़ा सा और आगे आप लोग को ले चलते हैं। जो थोड़ा सा मैं बता दूं, जो त्रेता युग में क्या हुआ था। और रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो माता सीता ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्योदय की आराधना की थी। इनके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपाट वापस
पाने के लिए षष्ठी का व्रत रखा था। आइए और आपको आगे का कहानी और हम सुनाने का थोड़ा प्रयास करते हैं। जो कि ये छठ पूजा जो है दोस्तों, ये 2024 को छठ पूजा का व्रत बहुत पवित्र और कठिन माना जाता है। लोक मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने वाली महिलाओं पर सूर्य देव और छठी मैया की असीम कृपा होती है। छठ पूजा बिना व्रत कथा के संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो 4 दिनों तक ये चलने वाली छठ पूजा महापर्व को शुरुआत 5 नवंबर से हो गई है। इसका सम्मान 8 नवंबर दिन शुक्रवार को होने वाला है। यह त्यौहार देश के सबसे खास त्योहारों में से एक माना जाता है। इसमें सूर्य देवता और छठी मैया की उपासना की जाती है। भक्तों का इस पर्व का प्रति गहरी श्रद्धा है। इसका मानना है कि छठी मैया की पूजा करने से सारे दुख और पाप माता हर लेती है और उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। इसलिए पर्व में लोग अपनी मनोकामनाएं को पूर्ति करने के लिए प्रार्थना करते हैं और कथा कहते हैं। जहां एक और छठ पूजा के दौरान महिलाएं संतान की उत्पत्ति के लिए व्रत रखती है, तो वही दूसरी ओर छठ पूजा की व्रत कथा सुनना भी लाभदायक माना जाता है। अगर आप छठ माता की पूजा करने और उनकी कथा सुनना और पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे में ज्योतिषाचार्य राधाकांत वल्स से आइए जानते हैं कुछ पूजा की व्रत कथाओं के बारे में विस्तार से। पुराणों के अनुसार राजा प्रियबंद नामक राजा हुआ करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थे। वह महर्षि कश्यप के पुत्र प्राप्ति के लिए राज के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया था। तो मैंने पहले आपको सुना चुका हूँ। तो महाभारत काल में जो था, कुंती पुत्र कर्ण को दानवित माना जाता था। वर्ण कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं अपितु सूर्य देव की भी पुत्री थे। सूर्य देव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्राप्त काल उठकर सूर्य देव की आराधना दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य अर्घ की परंपरा का आरंभ हो गया। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि छठी मैया प्रकृति की अष्टठानी देवी है और इनके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी छठी मैया को संतान सुख, संतान की श्रद्धालुओं और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है। जब बच्चे को जन्म के छठे दिन उनकी छठ पूजन होता है, तब उन्हीं माता का समर्पण किया जाता है। इनकी कृपा से संतान को हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होती है, बल्कि उनके जीवन में आने वाले कष्टों के अपने ही निवारण हो जाता है। ये तो थी छठ पर्व की पावन कथा, जिसे सुने बिना आपकी छठ पूजा संपूर्ण है। इस आर्टिकल को शेयर और लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट भी करें। धर्म और त्योहारों से जुड़े ऐसे ही और आर्टिकल पढ़ने के लिए और आप लोग को दिखाने के लिए हमारे मुन्ना झारखंड न्यूज़ में आप बने रहें। इस पर्व में कथा पढ़ने वाले माता माना जाता है कि छठी मैया संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान देती है और परिवार और बच्चों घर अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। तो माना जाता है कि छठ पूजा के तीसरे दिन सूर्योदय को अर्घ्य देने के बाद शाम के व्रत तथा कथा और पाठ करना अच्छा माना जाता है। तो साथ ही इसी के साथ ही आप सब जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जहां तक हो सके आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं। जितना को सुनाइएगा आप उतना पुण्य के भागी बनेंगे। चलिए इसी के साथ ही नमस्कार, जोहार, धन्यवाद।